नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखते हैं सवेरा। इस समय हमारे जुड़ चुके हैं जुगल किशोर जी, पूर्व मंत्री है, कैबिनेट मंत्री चुके हैं और जो ऐसी चल रही है यहाँ की उनको लीड कर रहे हैं, बात कर रही है उनसे ही किस मसले पर ये एजिटेशन है, क्या क्या डिमांड्स हैं और जो संघर्ष कमेटी बनी है किस मुद्दों पर ये संघर्ष कर रही है। नमस्कार सर। जय माता की। यहाँ जो आप जैसे अभी मैं सुन रहा था जो आपने क्वेश्चन रेज किए हैं, जी। ये जो एजिटेशन चल रही है हमारी संघर्ष कमेटी जो बनी है, जिसमें पुराना द्रोड़ भी है, कटरा भी है, गोड़े पिट्ठू लेबर भी है और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि सभी पार्टियां, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से शेर सिंह जी और इनके साथ सारी इनकी टीम है। यहाँ बीजेपी से शशि जी हमारे एक्स चेयरमैन हैं, कुछ हमारे साथ बीडीसी के चेयरमैन भी आए हैं और ये 3 दिन की हमारी स्ट्राइक थी। जो हमारे 2 इश्यूज थे, जिसपे एक तो दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो कटरा के लिए बन रहा है उसमें इसमें कट रखा गया है ताराकोट के लिए, जबकि आप भी जानते हैं कि जब कोई भी एक्सप्रेस हाईवे बनता है एक शहर से दूसरे शहर के लिए, ताराकोट कोई शहर नहीं है और ताराकोट के लिए जो कट रखा है उसका विरोध है कि हम कहते हैं कि कटरा के अंदर जो भी गाड़ी आए कटरा के अंदर आए, कट नहीं होना चाहिए। जहां आए जहां इंटरनेशनल बस स्टैंड बन रहा है जो ISBT है उसमें बन रहा है, उसमें यात्री आए और उसके बाद जहां जाना चाहे वहां जाए। तो उसमें जो ताराकोट का कट रखा है उसका एक तो विरोध है और हालांकि ताराकोट में किसी ने जाना हो तो आज भी रोड जाती है, उसी रोड को वाइड नहीं करे। दूसरा, यहाँ जो रोपवे का इन्होंने शुरू किया है, हमने सभी ने संघर्ष कमेटी और जितने भी हमारे सराउंडिंग विलेज हैं, इवन जम्मू रीजन से अब ये सारी आवाज है कि खाली कटरा इस संघर्ष कमेटी की नहीं है, जम्मू रीजन से हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं या जो व्यापारी तबका चैम्बर है या बार एसोसिएशन, सबसे बात हुई। ये आपको वक्तन बेवक्तन शायद प्रेस या मीडिया को बोलेंगे भी और बोल भी रहे हैं और सभी पार्टियां जम्मू रीजन के अंदर, यही एक हमारा वैष्णो देवी जो स्थान है जम्मू रीजन के अंदर, यहाँ पर पिलग्रिम्स आते हैं, इससे हमारा जम्मू का कारोबार होता है। चाहे आप ये मत समझे कि कटरा का कारोबार, कटरा में 5000 आदमी काम करता होगा, 5000 फैमिली होगी, लेकिन जनरली 1.5 लाख आदमी यहाँ पर काम करता है हमारे जम्मू रीजन का। दूसरा, जितना कारोबार जितना पैसा आता है तो जम्मू को फायदा है, इससे अर्थव्यवस्था जम्मू की खराब होगी। क्योंकि श्राइन बोर्ड की जब से बना है, पहले इन्होंने बारीदार निकाले, उसके बाद दुकानदार निकाले, उसके बाद घोड़े पिट्ठू वालों के खिलाफ किया, आज इन्होंने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की, बैटरी शुरू की, उसकी बैकग्राउंड जो भी उन्होंने कहा लोगों को, आज फिर रोड भी एक नई बनाई इन्होंने, उसका भी विरोध था, रोड भी बना ली। अब ये गंडोला पिकनिक स्पॉट बनाने की जरूरत नहीं है। पिलग्रिम्स है, जैसे यहाँ पर 2 चीजों की लड़ाई है, एक आस्था की और एक अर्थव्यवस्था की। माँ भगवती का जो बनाया हुआ रास्ता है, खाली माँ ने रास्ता नहीं बनाया है, हर जगह पे माँ ने तब किया है। अगर बाणगंगा में रुकी तो ये नहीं है कि नहाकर बनता है, क्या मुश्किलें आएगी लोगों के लिए? एक तो आस्था के लिए आएगी, आस्था के लिए आएगी, उसमें तो सीधी लोगों को असर पड़ेगा। हाँ, उसमें बिजनेस का आएगा ना। एक तो मैंने सिंपल कहा कि आस्था माँ ने जो रास्ता बनाया है। आप बताइए सरदार साहब, आप दरबार साहब के अंदर कभी वहां से दाएं से बाएं कोई चीज की जाती है क्या? मस्जिद के अंदर कोई दाएं से बाएं चीज की जाती है? फिर हमारा धर्म है, जैसे आपने हमारे धर्म में भी देखा होगा, राम सेतु को एक सरकार पुल तोड़ना चाहती थी, लेकिन उसका विरोध हुआ, दूसरी पार्टियों ने किया। जो मौजूदा इस वक्त सरकार है हमारी दिल्ली की, उन्होंने उस वक्त किया था, वो अपोजिशन में थे, नहीं बनने दिया, तोड़ने दिया था। आज अरबों रुपए लगे उसको बना रहे हैं। हम वही बात कह रहे हैं कि ये जो गंडोले कहीं भी लग सकते हैं, और भी बड़े रिलीजियस जगह लगाते होंगे, लेकिन इस रिलीजियस जगह की एक सेंटिटी सेपरेट है। माँ भगवती वैष्णो माता गई है, आई है, पहले बाणगंगा रुकी है, वो नहीं है कि उसने पैदल चलकर क्रॉस किया है, वहां माँ ने तप किया है। अगर आज माता चंद्रवाद का आई है तो माता ने चरणों का स्पर्श नहीं किया, वहां कुछ अरसा वहां तप किया उसने। इसी तरीके से गर्भ जून में है, वो तो सारा इतिहास इनके पास है, सब चीजें लिखी है। अब ये सारे उस इतिहास को खत्म कर रहे हैं। आज सनातन धर्म के सभी लोग, आज सारा जितने भी जम्मू रीजन के लोग हैं, मंदिरों का शहर है, आज इस आस्था को बिगाड़ रहे हैं। पहला तो विरोध ये है। दूसरा, जो आपने कहा अर्थव्यवस्था, नेचुरली मैंने कहा कि जम्मू रीजन के सभी लोग यहाँ काम करते हैं। आप मुझे बताओ,
अर्थव्यवस्था कटरा की थोड़ी खराब होगी। अगर अखरोट बिकता है तो कटरा में थोड़ी पैदा होता है, शाल बिकता है कटरा में पैदा नहीं होता है, बनता है। आज यहाँ पर कोई भी चीज आती है, अखरोट है, बादाम है, सेब है, सब्जी है, दाल है, ये सारी चीजें बाहर से आती है। और यहाँ पर जो 1.5 लाख आदमी काम करता है, कोई रजौरी से, कोई पुंछ से, कोई कठुआ से, कोई कहीं से, ये सब जगह से। हम ये कह रहे हैं कि श्राइन बोर्ड ने जो कंसेप्ट बनाया अपना, जो ये पहले बनाया था, ये आप इसका एम और ऑब्जेक्टिव देखिए, इन्होंने बनाया, इनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड बनाया इसके रख रखाव के लिए, ये नहीं कि आप अपना बिजनेस करें। आज आप देखिए भवन के अंदर जितनी दुकानें सेल होती है, पहले हम आज प्रसाद तक 9-9, 10-10 करोड़ रुपए की दुकानें जाती है, वो क्यों? तो मैं इसलिए कहूंगा ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बन रहा है, सारा पैसा सक कर कर उस गुंडोले की आड़ में सारा लेना चाहते हैं, सबको बेकार कर देंगे। 72 घंटे की जो थी उसे बढ़ाया गया या अभी तक वही 72 घंटे? ये अभी अनाउंस किया, आप लेट आए थोड़े। अभी हमारी संघर्ष कमेटी की जो डिस्कशन हुई और जो लोग तानाशाही से परसों अरेस्ट किए हैं, उनके भी मैसेज आए। उन्होंने कहा हमें जितनी देर रखना रखने दो, लेकिन आप अपनी लड़ाई जारी रखो। इनको कहा संघर्ष कमेटी के जो लोग बाहर हैं, अब तो संघर्ष कमेटी ये नहीं है कि एक आदमी है, अब पूरे लोग ही सभी संघर्ष कमेटी की है। बीजेपी भी उसमें है, कांग्रेस भी उसमें है, एनसी भी उसमें है, पीडीपी भी उसमें है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं भी उसमें हूँ। एमएलए अब तक नहीं पहुंचे, स्थानीय जो एमएलए ये आप उनसे पूछ सकते हैं, वो नहीं पहुंचे। लोग आपको बताएंगे, मैं बोलूंगा तो पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं पूछे तो आपने उनको पूछना चाहिए, या फिर लोग बताएंगे वो सुन लीजिए, मैं बोलूंगा तो पॉलिटिकल कर दी गई है। हाँ, हो गई है, वो डिसाइड हो चुका है। जैसे चल रही थी वैसे ही 72 घंटे आगे शालीमार पार्क से चलेंगे और काउंटर नंबर 2 पे खत्म होगी। अभी तक तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो डंडा, जो तानाशाही है, उसमें हो सकता है वो उस पर रुकावट डाले, लेकिन हमारा यही है कमेटी। थैंक यू। ये थे जुगल किशोर जी, जिन्होंने बोला कि जो स्ट्राइक थी 72 घंटे की, उसको बढ़ा दिया गया है और नेक्स्ट आने वाले जो 72 घंटे हैं स्ट्राइक लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन गगन के साथ सर्वी।